हाय स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट गिल्स मैंटोर ऑनलाइन ई-लर्निंग चैनल। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਗਿल्स ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ PSPCL ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ 120 ਡੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 120 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ PDF ਨੋਟਸ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ताकि कि हर नवे लैक्चर की नोटिफिकेशन तुहानू टाइम टू टाइम। हाँ जी दोस्तों, अज आप करन जा रहे हैं जीके का 33rd लैक्चर। तो मैं उम्मीद करती तुसीं पहले की 32 लैक्चर्स देखे होंगे, तो तुसीं खुद देखा होएगा कि तुहाडी जीके की नॉलेज विच की है बहुत सारी इंप्रूवमेंट हुई होएगी। मैं रिवर सिस्टम के लैक्चर किए सी, पार्ट की अपना 56 ते 57 पार्ट ने, उन्होंने जाके देखो। ठीक है, 56 वैरी इंपॉर्टेंट, बहुत वधिया तरह कराए हुए ने। एक बारी देख के नहीं होंगे, उन्होंने 2-3 बारी देखो। तो एक बारी मैं की रिवर सिस्टम की विद मैप की तुहानू दोबारा तो रिवीजन बहुत ही जल्द करावांगी। पहले कि तुसीं वो लैक्चर्स नू डिटेल दे विच देख लवो तो अपनी तैयारी ना छड्डो। बहुत बच्चे की डेट आने की वेट कर रहे, डेट की वेट ना करो, डेट कभी भी आ सकती है एग्जाम की। तो अपनी तैयारी नू मजबूत रखो। जिन्होंने अपना पेपर की इस बारी कट के रहना, ऑपरचुनिटीज़ बहुत घट मिलती ने। जो मिलती ऑपरचुनिटी नू ग्रैब कराया करो, वेट ना कराया करो किसी भी डेट की आने की, बस पढ़ लिया करो अपना। ठीक है, तो जेडे जीके होंदी है तुहाडे हर एग्जाम लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होंदी है। कोई भी बच्चा ना कि सिर्फ PSPCL की, किसी भी पंजाब के एग्जाम की, कोई भी सेंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो क्या देख सकते जीके की तुसीं जिन्नी नॉलेज है ग्रैब कर सकते हो, कराया करो। ठीक है, बल्कि यह जोड़े क्वेश्चन ने ज़्यादातर कि PSPCL नूं ध्यान रखते हुए बनाए हो गए हैं, पर बाकी पंजाब के एग्जाम्स लिए भी तुहाडे उन्ने ही महत्वपूर्ण ते यूजफुल तुहानूं रहणगे। अज दे आपां पहले क्वेश्चन नाल की शुरुआत करते हैं। अज दा अपना पहला क्वेश्चन की है, अज की तुहाडे मिक्स क्वेश्चंस लैके आई हाँ मैं। मिक्स क्वेश्चंस है जो आप कभी नहीं किए, रिवीजन भी हो जाएगी तुहाडी, जिहड़े जिहड़े तुहानूं मैं टॉपिक्स करवाए हुए हैं, तो तुहाडी होर नॉलेज भी मैं कि नाल इंप्रूव करांगी। कॉपी ते पैन अपने नाल रह के रखा करो, क्योंकि जी तुहानूं PPT प्रोवाइड की गई ने, तुसीं खुद देखा होगा कि सिर्फ वो की क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है। जो एक्सट्रा नॉलेज मैं तुहानूं प्रोवाइड करती हूँ सिर्फ वीडियोज़ दे विच ही होंदी है, और सिर्फ वही बच्चों तक पहुँचती है जो वीडियोज़ देखते हैं। ठीक है, इसलिए कॉपी पेन की है हमेशा अपने नाल रखे करो। कल्ला सुन के नहीं होंदा, कुछ लिखना भी पैंदा वा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका कोल्ड। कोई कुछ की होंदे ने ग्रासलैंड होंदे ने, हर कंट्री के इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स आप डिस्कस करन जा रहे हैं। ध्यान नाल सुनना। हुण साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड्स नूं किहड़े नाम तो जानिया जांदा वा। साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड नूं किहड़े नाम तो किया जानिया जांदा वा। स्टैपीज, प्रेरीज, पैंपर्स, सावनास। हाँ जी, साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड्स नूं किहड़े नाम तो जानिया जांदा वा। किहदे नाम तो जानिया जांदा? ऑप्शन सी की अपना बिल्कुल करैक्ट ऑप्शन है। किहड़ा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज द करैक्ट ऑप्शन। हुण स्टैपीज जिहड़े ग्रासलैंड है, यह कित्थे हुंदे ने? यूरोप दे विच। स्टैपीज कित्थे ने? यूरोप। स्टैपीज यूरोप, रशिया ते एशिया दे जिहड़ी कंट्रीज है, एशिया कंट्रीज। ठीक है, इत्थे की है स्टैपीज हुंदे ने। ते इन्हां नूं होर की कहा जांदा वा? यूरेशिया। ग्रासलैंड नूं नहीं, मतलब अगर ये तीनों नाम नहीं है ना, यूरेशिया करके भी आ जांदा है। पूछा जाएगा क्वेश्चन इदां भी आ सकता है, स्टैपीज ग्रासलैंड कित्थे फाउंड किए जाते हैं? स्टैपीज ग्रासलैंड अगर तो ऑप्शन यूरेशिया है तो तुसी यूरेशिया नूं करैक्ट करना है। दोबारा लिख दिंदी हां जिन्होंने स्पैलिंग्स नहीं क्लीयर आ रहे। यूरेशिया। ठीक है, अगर तो ऑप्शन की है कंट्रीज के नाम नहीं है, जिद्दां कि यूरोप, रशिया, एशिया नहीं है, सिंपल यूरेशिया लिखे है, तो आंसर की हो जाएगा यूरेशिया। पिछले एग्जाम्स में भी आया गया स्टैपीज। ठीक है, क्लीयर होया। उस तो बाद प्रेरीज। प्रेरीज कित्थे मिलदियां ने? प्रेरीज USA विच। USA कह लो या फिर नॉर्थ अमेरिका कह लो। ठीक है, USA या फिर नॉर्थ अमेरिका। पैंपर्स साउथ अमेरिका च तो है, नाल किहड़ी कंट्री? अर्जेंटीना दे विच। कित्थे? अर्जेंटीना दे विच। ठीक है, क्लीयर होया। उस तो इलावा इन्हां तो इलावा होर किहड़े ग्रासलैंड्स ने जिन्हां दे तुसीं नाम याद रखने ने? होर किहड़े ग्रासलैंड्स ने? वेल्ड। किहड़ा? वेल्ड। वेल्ड ग्रासलैंड यह कित्थे हैगा वा? साउथ अमेरिका विच। वेल्ड कित्थे है? वेल्ड भी साउथ अमेरिका विच। ठीक है, पैंपस ते वेल्ड दोनों किहदे च? साउथ अमेरिका विच। पैंपस पर्टिकुलरली कहते हैं अर्जेंटीना विच। उस तो बाद डाउन्स,
ਡਾਊਨਸ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ। ਲਾਸਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ? ਕੈਂਟਬੈਰੀ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕੈਂਟਬੈਰੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਪੈਰਿਸ USA या फिर नॉर्थ अमेरिका, पैम्पर्स एंड वेल्डिज ऑफ साउथ अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटबेरी न्यूजीलैंड, स्टेपीज यूरेशिया दैट इज यूरोप, रशिया एंड एशिया। क्लीयर। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स ने जो कि ਤੁਹਾਨੂੰ याद होने चाहिए ने, एग्जाम विच पूछे जाते हैं। सैकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज अर्थक्वेक। हुण अर्थक्वेक होने का की कारण है? अर्थक्वेक होंदे की कारण ने? हाँ जी, रीजन्स ऑफ अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड्स, साइक्लोन्स। डी ऑप्शन, मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस ऑन द अकाउंट ऑफ द फॉल्टिंग ऑफ रॉक्स। हाँ जी, की कारण हो सकता है? की कारण है? ऑप्शन डी की अपना करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज मूवमेंट ऑफ a part of earth surface on the account of faulting of rocks। ठीक है। हुण आपां की है थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन अर्थ के बारे जानते हैं। ध्यान नाल सुनना। जिहड़ी अपनी अर्थ है वो 3 लेयर्स विच डिवाइडेड है, राइट। और 3 लेयर्स किहड़ियां ने? कोर, मैंटल। 3 लेयर्स विचों क्वेश्चन आ जांदे ने, कोर, मैंटल एंड क्रस्ट। 3 लेयर्स विच कोर, मैंटल एंड क्रस्ट। दिस इज अ कोर, ए की है मैंटल, ते ए की है क्रस्ट। जी लास्ट लेयर की होंदी है? क्रस्ट होंदी है। हुण ए तिन्ना दे बारे थोड़ी जानकारी। कोर की है? कोर की है? इनर मोस्ट लेयर है अपने अर्थ दी। कोर की है? इनर मोस्ट। मैं नाना लिख दिया, देखो। कोर की है? कोर की है इनर मोस्ट लेयर है अपने अर्थ दी। ठीक है। अगर इनर मोस्ट लेयर पूछी जाएगी केड़ी है? कोर। उस तो बाद मैक्सिमम डेंसिटी केदी है? कोर दी। मैक्सिमम डेंसिटी केदी है? कोर दी। कोर भी जिहड़ा की है 2 हिस्सों में डिवाइड हुंदा है। कोर की है 2 हिस्सों में। हुण किहड़े किहड़े 2 हिस्से ने? लोअर लेयर, लोअर कोर एंड अपर कोर। किहड़े हुंदे ने? लोअर कोर ते अपर कोर। हुण जदों लोअर कोर ते अपर कोर आपस विच की आ डिवाइडेड ने, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੇਮਨ। ਲੇਮਨ। क्वेश्चन आ जाता है जिहड़ी बाउंडरी है ਜਾਂ डिसकॉन्टीन्यूटी है लोअर ते अपर लेयर दे विच, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਲੇਮਨ। LEHMEN। ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਲੇਮਨ। ठीक है। एक होर क्वेश्चन आंदा है। हुण ਇਹ ਤਾਂ कोर हो गई। कोर तो उत्ते की है? मैंटल है ना। कोर तो उत्ते की है? मैंटल। हुण कोर ते मैंटल दे विच किहड़ी बाउंडरी है? कोर ते मैंटल विच किहड़ी बाउंडरी है? गर्टनबर्ग। किहड़ी है? गर्टनबर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट। किहड़ी है? गर्टनबर्ग। देखो दोबारा किहड़ी? GUTENBURG। क्लियर हो गया? गर्टनबर्ग। तो कोर का अगर आएगा दूसरा नाम नाइफी, NIFE। नाइफी है। बहुत बारी क्वेश्चन आता है कोर नूं आपां की कहते हैं? नाइफी कहते हैं। NI स्टैंड्स फॉर निकल एंड FE स्टैंड्स फॉर आयरन। क्वेश्चन आ जाएगा निकल ते आयरन केड़ी लेयर विच अर्थ विच फाइंड हुंदी है? केड़ी लेयर विच? कोर दे विच। किहदे विच? कोर दे विच। तां करके उहनूं आपां नाइफी कहते हैं। की कहते हैं आपां? नाइफी। NIFE नाइफी। क्लीयर हो गया? कोर किहड़ी लेयर नाल डिवाइडेड है। उस तो बाद किहड़ी लेयर आंदी है अपनी? मैंटल। उस तो बाद किहड़ी अपनी? मैंटल, जिहड़ी कि ये सैकेंड लेयर आ जाती है। ठीक है। मैंटल।
हुण मैंटल भी की है, लोअर मैंटल हुंदी है, लोअर मैंटल ते अपर, लोअर ते अपर। हुण ए किहदे विच डिवाइडेड है दोनों, इहदी लाइन नूं की कहांगे आपां, रैप्टी कहंदे आ। की कहंदे आ आपां, रैप्टी, REPTIE की कहंदे आ आपां, रैप्टी कहंदे आ। ठीक है, कोर ते मैंटल किहदे विच, रैप्टी दे विच। उस तो बाद मैंटल बारे होर की पता होना चाहिए तुहानूं, मैंटल दे बारे की जी मैक्सीमम मास ते वॉल्यूम किहदे विच है, मैक्सीमम मास ते वॉल्यूम, मैक्सीमम मास एंड वॉल्यूम मैंटल दा हुंदा है, मैक्सीमम मास ते वॉल्यूम किहदा, मैंटल दा हुंदा है। क्लीयर। नैक्सट पार्ट की है, जिहड़ी मैंटल ते क्रस्ट, मैंटल तो बाद उपर की आंदी है, मैंटल तो बाद उपर की है, क्रस्ट। हम मैंटल और क्रस्ट किहदे नाल डिवाइडेड है, मैंटल और क्रस्ट जो डिवाइडेड है उस डिसकॉन्टिन्यूटी या उस बाउंड्री नूं की किया जाता है, मोह विरिक। की किया जाता है, मोह विरिक डिसकॉन्टिन्यूटी। की किया जाता है, मोह विरिक डिसकॉन्टिन्यूटी किया जाता है। ठीक है, मोह। हुण अगे वधिए। हाँ जी, मैंटल तो बाद केड़ी है, क्रस्ट। मैंटल तो बाद केड़ी है, क्रस्ट। दिस इज क्रस्ट। क्रस्ट की है, आउटर मोस्ट लेयर है, क्रस्ट की है, आउटर मोस्ट लेयर है। तो जी क्रस्ट भी उनकी है, लोअर क्रस्ट ते अपर क्रस्ट विच डिवाइडेड है। तो इस डिसकॉन्टिन्यूटी नूं की कहांगे, कोनाड। की कहंदे आ, कोनाड। की कहंदे, कोनाड डिसकॉन्टिन्यूटी। तो क्रस्ट की है, उहदे मैक्सीमम डैप्थ हैगी है अंडर द कॉन्टिनेंट। की हैगी है, मैक्सीमम डैप्थ है। तो जिहड़ा सब तो ज़्यादा एलीमेंट किहड़ा फाइंड किया जाता है क्रस्ट विच, किहड़ा, एलूमीनियम। एलूमीनियम एलीमेंट की है सब तो ज़्यादा की है फाइंड हुंदा वा। तो जिहड़ी लोअर क्रस्ट है ना, लोअर क्रस्ट उन्होंने आपां की कहंदे आ, सीमा, SIMA। तो जिहड़ी अपर क्रस्ट है उन्होंने आपां की कहंदे आ, सियाल। अपर क्रस्ट नूं की कहंदे आ आपां, सियाल। ठीक है, क्यों, SI for silicon, AL for aluminium. This is again SI for silicon and MA for manganese. MA for manganese. ठीक है, क्लीयर। हुण अर्थ तो समझ लग गया। ਇਹਦੇ ਚ मेन क्वेश्चन आंदा है, नाइफी किन्नू किया जाता है, कोर नू किया जाता है, सियाल किन्नू किया जाता है, अपर क्रस्ट नू किया जाता है। तो डिसकॉन्टिन्यूटीज के नाम देखो, उन्हें लोअर कोर, अपर कोर, उस तो बाद लोअर मैंटल, अपर मैंटल, देन लोअर क्रस्ट एंड अपर क्रस्ट। हुण लोअर क्रस्ट ते अपर क्रस्ट दे विच किहड़ी है, लेमैन। लेमैन। अपर कोर ते मैंटल दे विच किहड़ी है, गर्टनबर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट। किहड़ी है, गुटनबर्ग। हुण अपर मैंटल ते लोअर मैंटल किहदे नाल डिवाइडेड है, रैप्टी नाल। उस तो बाद अपर मैंटल ते लोअर क्रस्ट किहदे नाल डिवाइडेड है, मोहवृक। सिंपल मोह तो याद रख लो। ठीक है, मोहवृक सिंपल किस तो याद रख लो, मोह तो। ते लोअर क्रस्ट ते अपर क्रस्ट किहदे नाल डिवाइडेड है, कोनाड। ठीक है, यह क्वेश्चन आते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी नूं लैके इस अर्थ के विचों। क्लीयर हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हुण आपां वधदे अगे अपने थर्ड क्वेश्चन वालों। थर्ड क्वेश्चन तो वधन तो पहले एक होर चीज़ मैं करानी है,
ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਟੋਰੋਂਟੋ, ਹੂਰੀਕੇਨ, ਟਾਈਫੂਨ, ਵਿਲੀ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਰੇਡੋ। ਕਿਹੜਾ? ਟੋਰੇਡੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? USA ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲੋਨ ਬੁਲਬੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਈਕਲੋਨ ਮਹਾ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ USA 'ਚ ਅਗਰ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਟੋਰੇਡੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਫਿਰ ਹੂਰੀਕੇਨ ਨਾਮ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੂਰੀਕੇਨ ਕਿਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲੋਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੂਰੀਕੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਮ, ਬਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਈਕਲੋਨਸ। ਟਾਈਫੂਨ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਲੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਲੀ ਕਿੱਥੇ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਲੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਟਵਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ? ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ। ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ 'ਚ। ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡਸ ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਵੀਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਵੀਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ? ਗ੍ਰੀਨ ਈਅਰ, ਲੂਜ਼ ਸਮੂਥ, ਰਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼? ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰਸਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਵੀਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ? ਫੰਗਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ? ਫੰਗਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਫੰਗਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫੰਗਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫੰਗਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ। ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਟਰੂ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੋਰ ਕਾਮਨ ਅਮੰਗ ਵੂਮੈਨ, ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਇਨ ਵੂਮੈਨ, ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਇਨ ਮੈਨ, ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਦ ਸੇਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਇਨ ਬੋਥ ਦ ਸੈਕਸਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ ਵੂਮੈਨਸ ਵਿੱਚ, ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੂਮੈਨ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨ ਹੋਏ ਵੂਮੈਨ ਹੋਏ, ਸੇਮ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੈਟੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਈਜ਼ ਦਾ, ਜਿੱਤੇ ਲਾਈਟ ਫੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੈਟੀਨਾ ਜਿੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇਨਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਲਰਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇਨਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੀ ਆ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सुल्तान अल्जन शाह कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। कप के उत्ते स्पोर्ट्स ट्रॉफीज उत्ते मैं एक पूरी वीडियो बनाई सी, पूरा लैक्चर बनया होया सी तुहाडा बहुत टाइम पहले। जे तुसी ओ लैक्चर नूं नहीं देखिया, तुसी कमेंट बॉक्स विच कर देना, एक बारी आपां ट्रॉफीज ते कप नूं की रिवाइज कर लवांगे। हाँ जी, सुल्तान अल्जन शाह कप किहदे नाल रिलेटेड है? बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, गोल्फ। किहदे नाल? हॉकी नाल। किहदे नाल है? हॉकी। हुण हॉकी दे प्लेयर किन्ने हुंदे ने? 11 प्लेयर्स हुंदे ने हॉकी विच भी। ठीक है, फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट किन्ने प्लेयर्स खेलते ने? 11 प्लेयर्स खेलते ने फुटबॉल, हॉकी ते क्रिकेट विच। नेक्स्ट, द वर्ल्ड एग्रीकल्चर शॉट इज नोन टू बी यूज्ड समटाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ? ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸ਼ਾਟ ਕੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕ੍ਰਿਕਟ, ਹਾਕੀ, ਗੋਲਫ, ਪੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਹਾਕੀ, ਗੋਲਫ, ਪੋਲੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਟਰਫਲਾਈ
स्विमिंग विच। बटरफ्लाई किहदे विच कीता जांदा है? स्विमिंग विच। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्लेड ऑन अ सिंथैटिक कोर्ट। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੋਰਟ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ, ਵਿਬਲਡਨ ਓਪਨ, US ਓਪਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਓਪਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਹਾਰਡ ਕੋਰਟ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਓਪਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਓਪਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਹਾਰਡ ਕੋਰਟ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਓਪਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਚਾਰੋਂ ਓਪਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ 2019 ਦਾ ਵਿਨਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 8. What was the name of the first newspaper to announce the partition of Bengal on July 6, 1905? पता है सानू बंगाल पार्टीशन कदों होई सी? 1905 विच। पहली न्यूज़पेपर का नाम दसो जिहदे विच की है लिखा गया सी बंगाल पार्टीशन की अनाउंसमेंट की गई सी? स्वराज, संजीवनी, कलंतर, आनंद बाजार पत्रिका। हाँ जी, किहदे विच कीती गई सी अनाउंसमेंट? ऑप्शन बी, संजीवनी विच। किहदे विच? संजीवनी विच। हुण संजीवनी किहदे द्वारा शुरू की गई सी? बाय के मित्रा। संजीवनी न्यूज़पेपर किहदे द्वारा शुरू की गई सी? के मित्रा दे द्वारा की है शुरू की गई सी। 9th क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सिविल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया। सारे चार्टर एक्ट्स की है मैं डिटेल दे विच की है डिस्कस किए सी जदों आपां के हिस्टरी कर रहे सी। जिहड़े बच्चों ने नहीं देखे उन्होंने जाके जरूर देखो। हाँ जी, सिविल सर्विसेज की शुरुआत किहड़े एक्ट विच दसी गई सी? चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853, 1793। किहदे विच दसी गई सी? 1833। ऑप्शन बी की अपना करैक्ट ऑप्शन है। पर जिहड़ा एग्जाम अनाउंसमेंट स्टार्ट कर दिते गए सी 18, पर जिहड़ा एग्जाम है ना वो 1853 दे अंडर होया सी लंडन विच। ठीक है, पहला एग्जाम कदों होया सी? 18 पहला एग्जाम नहीं, ओपन कॉम्पीटिशन की शुरुआत कदों हुई सी? 1853 दे विच। ते एग्जाम कदों होया सी? पहला 1855 दे विच की है पहला एग्जाम होया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज सॉल्व द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलैक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर की है प्राइम मिनिस्टर ते प्रेजिडेंट की जो इलैक्शनस होंदी है अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो किहड़ी अथॉरिटी उन्होंने सॉल्व करेगी? किहड़ी अथॉरिटी की है सॉल्व करेगी? हाई कोर्ट, इलैक्शन ट्रिब्यूनल, चीफ इलैक्शन कमिश्नर, नन ऑफ द अबव। किहड़ी अथॉरिटी की है जो प्राइम मिनिस्टर ते प्रेजिडेंट के इलैक्शनस विच कोई डिस्प्यूट हो जाए सॉल्व करेगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन? ऑप्शन की है नन ऑफ द अबव। की आंसर है नन ऑफ द अबव। फिर कौन सॉल्व करोगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कोलों की है पावर होंदी है जदों की है प्रेजिडेंट या वाइस प्रेजिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर दी अगर कोई इलैक्शनस विच कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उहदे रिलेटेड सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ते ही आपां की है डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की है अपना सब तो हाईएस्ट जुडिशियल पावर है। सुप्रीम कोर्ट के उत्ते अपने देश विच कुछ नहीं हैगा। ठीक है, अयोध्या केस दी सारे ने देख ली हुई है स्टोरी करंट अफेयर्स विच। नहीं देखी तो अयोध्या केस बारे क्या तुहानूं पता होना चाहिए। ठीक है, 11th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस। किहड़े साल विच पंचायती राज सिस्टम की इंट्रोड्यूस किया गया सी? 1948, 1959, 1951, 1952। हाँ जी, किहड़े साल विच पंचायती राज की इंट्रोडक्शन हुई सी? 1959 विच। पंचायती राज कदों इंट्रोड्यूस होया सी? 1959 विच। ऑप्शन बी की अपना करैक्ट आंसर है। पहली स्टेट किहड़ी सी? राजस्थान। किहड़ी सी? राजस्थान। पंचायती राज किहड़े शेड्यूल दे विच आंदा है? सारे बच्चों ने कमेंट दसना। शेड्यूल बहुत बारी आप डिस्कस कर चुके हैं। शेड्यूल ते अमेंडमेंट की दसना है? शेड्यूल ते अमेंडमेंट। सब बच्चों ने किया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दसना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेव द प्रायोरिटी टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर फंडामेंटल राइट्स। किहड़ी अमेंडमेंट विच कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रायोरिटी दी सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल नूं फंडामेंटल राइट्स? हाँ जी, किहड़े विच? ऑप्शन डी 42nd अमेंडमेंट दैट इज 1970
टू विच हुई सी शायद 42 देख चेक कर लेना 1972 है कि 1976 है, मैं कन्फ्यूज हाँ 2 ते 6 विच। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज्ड इन बिल्डिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की बिल्डिंग के टाइम की चीज़ यूज हुई सी, महरब, गंबज, आर्च, ओपनिंग, डेकोरेशन, फिगर्स। हाँ जी, किदा यूज किया गया सी, सी ऑप्शन, दैट इज आर्च्ड ओपनिंग्स का। दिल्ली सल्तनत के उत्ते आपां ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चनस की हिस्ट्री जो कवर कर रहे सी, आपां सारे क्वेश्चनस कवर किए ने। 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नियोलिथिक पीरियड। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕਾਪਰ, ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕਾਪਰਸ ਕੀ ਆ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ। ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਫਰ ਟੂ ਦ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਦ ਸਟੋਨ ਏਜ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਏਜ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਏਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੋਨ ਏਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਏਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਏਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, कैथोलिथिक या फिर इनियोलिथिक एरा किया जाता है। ठीक है, 15th क्वेश्चन सॉरी, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग इलैक्शंस इन इंडिया आर एंट्रस्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज। ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ इलैक्शंस ਹੁੰਦੀ अपने इंडिया विच कौन रिस्पॉन्सिबल है, ਕਿਹੜੀ अथॉरिटी इलैक्शंस करवाने ਦੇ ਵਿੱਚ रिस्पॉन्सिबल है। प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, चीफ इलैक्शन कमिश्नर। कौन रिस्पॉन्सिबल ने, चीफ इलैक्शन कमिश्नर। किहड़े आर्टिकल विच आंदे ने, 324 आर्टिकल की आ चीफ इलैक्शन कमिश्नर। जिन्ने भी अपने की लोक सभा दे ने, राज्य सभा की वोटिंग्स है, प्रेजिडेंट की वोटिंग्स है, सब कौन रिस्पॉन्सिबल है, चीफ इलैक्शन कमिश्नर। बस जिहड़े स्टेट के होंदे ने जिद्दां लैजिसलेटिव असैंबली हो गई, काउंसिल्स हो गए, इन्हां दी वोटिंग चीफ इलैक्शन कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल होंदा है। बट जिहड़े अपने म्यूनिसिपल दे वोटिंग्स होंदियां ने ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दी वोटिंग्स, ਉਹ कौन रिस्पॉन्सिबल होंदा वा, स्टेट इलैक्शन कमिश्नर्स। कौन होंदे ने, स्टेट इलैक्शन कमिश्नर। ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिल दी वोटिंग्स लिए स्टेट इलैक्शन कमिश्नर्स होंदे ने। क्लियर। 16th, what is the cause of deficiency of vitamin D। ਇਹ सेम क्वेश्चन आया सी तुहाडे PSPCL दे सीनियर असिस्टेंट दे एग्जाम विच। विटामिन डी की डेफिशिएंसी किहदे की होंदा है, वॉट इज़ कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, किहड़ी होंदी है, रिकेट्स की प्रॉब्लम होंदी है जे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होवे। विटामिन डी का कैमिकल नेम सब बच्चों ने कमेंट बॉक्स करना, आप बहुत बारी की डिस्कशन कर चुके हुए हैं। 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गंदारा स्कूल ऑफ आर्ट्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गंदारा स्कूल ऑफ आर्ट्स ना ਕਿਹੜੀ चीज़ की रिलेट नहीं करती। इलोरा केव्स, अजंता केव्स, खजुराहो केव्स, एलीफेंटा केव्स। हाँ जी, किहड़े ऑप्शन सी खजुराहो केव्स की है, गंदारा स्कूल ऑफ आर्ट का की है हिस्सा नहीं है। हुण गंदारा स्कूल ऑफ आर्ट्स सीगे कि इन्हां बारे थोड़ी जानकारी ले लैंदे आपां। गंदारा स्कूल ऑफ आर्ट्स की है पहले स्कल्पचरल रिप्रजेंटेशन सी बुद्धा दे ह्यूमन दी फॉर्म दे विच। ठीक है, सारे इलोरा केव्स, अजंता केव्स, एलीफेंटा केव्स की है कित्थों दी इन्फ्लुएंस होई सी, गंदारा स्कूल ऑफ आर्ट्स तो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, विच फ्यूल इज यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारी पंजाब के एग्जाम्स में क्वेश्चन आया होया हुआ है। न्यूक्लियर रिएक्टर दे विच केड़ा फ्यूल यूज होंदा है, यूरेनियम, हैवी वाटर, बेरियम, कैडियम। हाँ जी, न्यूक्लियर रिएक्टर विच केड़ा फ्यूल यूज किया जाता है, केड़ा, यूरेनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केड़ा की है, यूरेनियम। ठीक है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। यूरेनियम यूज कराया जो न्यूक्लीयर फ्यूल है वो यूज किया जाता है न्यूक्लीयर रिएक्टर्स के विच, क्यों, ताकि सस्टेन कर सके चेन रिएक्शन उन्होंने। तो होर न्यूक्लीयर फ्यूल्स किहड़े यूज होंदे ने, रिएक्टर तो पता लग गया, हुण फ्यूल किहड़ा यूज होंदा वै, सब तो कॉमन किहड़ा वै, प्लोटनियम, तो दूसरा की है मैटल सुरेनियम। एग्जाम विच ज़्यादातर तुहानूं की पूछा जाता है, प्लोटनियम। न्यूक्लीयर फ्यूल अगर पूछा जाए तो आपां प्लोटनियम नूं करांगे टिक।
ठीक है, दोनों है पर एग्जाम विच ऑप्शनस विच तुहानूं की है प्लूटोनियम आंदा है। 19 वॉट इज़ द रीजन बिहाइंड द रेडियंट एनर्जी ऑफ द सन। हुण रेडियंट सन की एनर्जी दे की कारण है, की रीजन है? न्यूक्लीयर फिजन है, फ्यूजन है, सिंकिंग ऑफ द सन है, वायलेंट एक्सप्लोजन है। की कारण है? की कारण है? न्यूक्लीयर फ्यूजन। की कारण है? फ्यूजन की है कारण आ सन की एनर्जी का। हुण फ्यूजन हुंदी की है जो दो या दो तो ज़्यादा एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं एक न्यूक्लियाई बनाने नूं। ठीक है, दो या दो तो ज़्यादा एटॉमिक न्यूक्लियाई की रिएक्शन होंदी है एक बनाने नूं। ते फिजन की होंदा है जो एक एटॉमिक न्यूक्लियाई दो दे विच की है डिवाइड हो जाता है, दो या दो तो ज़्यादा दे विच। ठीक है, सिंपल जिहा तरीका है। फिजन की है, क्लीयर होया? फ्यूजन ते फिजन का बहुत वारी की है बच्चे की है कन्फ्यूज रहंदे हैं फिजन ते फ्यूजन दे विच। फ्यूजन की होंदा है दो दे कॉम्बीनेशन नाल एक न्यूक्लियाई बनना, फिजन की है एक दा दो हिस्से बनने। अज दा अपना लास्ट क्वेश्चन दैट इज 20th विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस। गोबर गैस का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट केड़ा है? मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, इथलीन। हाँ जी, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस केड़ा है? मिथेन किया चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है गोबर गैस का। मिथेन की होंदा CH4। होर केड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने? होर केड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने गोबर गैस के? क्वेश्चन आए ना गोबर गैस के केड़े ने? मिथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ते कुछ अमाउंट होंदी है हाइड्रोजन सल्फाइड की भी कुछ अमाउंट होंदी है। हुण एनारोबिक कंडीशनस दे विच की है आपां गोबर गैस नूं की है प्रिपेयर की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। कई बार आ जाती है गोबर गैस किद्दां प्रोड्यूस की जाती है? एनारोबिक कंडीशनस दे विच। ठीक है जी, ऐसे अपना अज का जीके का 33rd लैक्चर। मैं उम्मीद करती तुहानूं लैक्चर पसंद आएगा। तुसीं लैक्चर नूं शेयर करना ते लाइक करना ना भूलना। हर दोस्त तक की है लैक्चर नूं शेयर करा करो जो कि पेड कोचिंग नहीं लै सकदा, ताकि की है उहदी भी की है तैयारी वधिया तरह हो सके। इसी तरह अपनी तैयारी नूं कंटिन्यू रखो। हुण आपां मिलदे आ अपने नैक्सट लैक्चर दे विच।